सुरेंद्र दुबे भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। और महाराष्ट्र में ढेर सारे सवाल हैं। वो सवाल जो है किसानों के हैं, वो युवाओं के हैं। वो सबसे महंगा शहर इसी प्रदेश में है, मुंबई। आर्थिक राजधानी है मुंबई। बड़ी आबादी है यहाँ की, जो बात में रहती है, गरीबी में रहती है, तमाम चीजें हैं। और जिस तरह से आरएसएस या बीजेपी का नोट रहता है, वो हिंदू राष्ट्र और मुसलमान इससे उतरने को तैयार नहीं। समीकरण जरूर जोड़ घटाव कर लेते हैं, जातीय समीकरण बिठा लेते हैं और साध लेते हैं राजनीति में। लेकिन जब सरकार का जो फंक्शन है, वो सरकार का पूरा फंक्शन जो है, वो हिंदूवादी राजनीति के इर्द गिर्द घूमते रहता है। और हिंदूवादी राजनीति में ये भी नहीं कि जैसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदूवादी राजनीति की बात करते थे, या उनके नाम पे की जाती है राजनीति कि वो हिंदवी स्वराज की स्थापना कर रहे थे। और लेकिन उनके राज्य में औरंगजेब से लड़ाई जरूर थी, लेकिन साथ ही साथ वो जो है, उनकी सेना में सब लोग थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सब लोग थे। और वो अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, वो कोई हिंदू मुसलमान की जंग नहीं लड़ रहे थे। तो यहाँ जो जो हिंदुत्व का मतलब, ये लोग जो बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से हिंदुत्व को देख रहा है, उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो है करने लगते हैं हिंदू मुसलमान। छत्रपति शिवाजी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान नहीं था। तो वो जो है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या अब विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय राजनीति काम कर रही होती है, या स्थानीय चुनावों में, राज्य के चुनावों में राज्य के मुद्दे काम करेंगे, राज्य की अस्मिता काम करेगी? हालांकि मैं देख रहा था उद्धव के लड़के जो है आदित्य ठाकरे, उनका एक प्रेस में वो बात कर रहे थे टीवी पर, उसमें उन्होंने मराठी गुजराती नहीं किया। हमारे दर्शक कई लिख रहे हैं कि गुज्जू और मराठी यहाँ पे भाव है, लेकिन ये ठीक है कि गुजराती, ज्यादातर गुजराती जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं, ज्यादातर उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ा वोट बैंक है फिर भी मराठों का वोट बट नहीं रहा, ये खास है। बीजेपी को इस पर विचार करना होगा, या हम अगले राउंड में जब प्रकाश भाई से आएंगे तो इस पर और आप बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे में बराबर काम करेंगे, क्षेत्रीय राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सारे पैनल के लोगों को और आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और इस बार 2 दिन दीपावली मनाने का अवसर हमारे पंडितों ने दिया। तो हमारी हमारी जात के लोग बड़े होशियार हैं, अपना धंधा पानी अपना बिल्कुल फिट रखते हैं। हमने भी आज दूसरे दिन भी मनाई, भाई कुछ उसमें व्यवस्था तो करनी नहीं थी। झालर लगी हुई थी ऑलरेडी, मिठाई ऑलरेडी रखी हुई थी, मुहूर्त था ही। तो पत्नी ने कहा भाई कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, हम कहा आज भी तुम मना लो, क्या फर्क पड़ता। लेकिन हमको 9 बजे पहले छोड़ देना, क्योंकि हमें अपनी दीपावली जहाँ मनानी है वही हम मनाएंगे। हमारी दीपावली यही है कि अच्छे अच्छे विचार, हमारे हमारा जो ज्ञानोदय ज्ञान दीप है वो जलता रहे, यही हमारे लिए असली दीपावली है। अभी आपने कहा शरद पवार से बात शुरू हुई, ये बात ठीक है। शरद पवार महाराष्ट्र में राजनीति के पर्याय है, लेकिन देखिए परिस्थितियां, भीष्म पितामह वही थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनको वाणों की सैया पर सोना पड़ा। परिस्थितियां बदलती रहती है, और वो भी शासन का ही परिचय था, ये भी है। आप इसमें देखिए, जैसे जिस बात की ओर अभी हमारे सैनी साहब ने इशारा किया, वो काफी खतरनाक है, क्योंकि इस तरह का खेल करने में बीजेपी माहिर है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि इंडिया गठबंधन को, जिसको महा विकास अघाड़ी कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा कि 2 लोगों पर ध्यान रखे कि ये जो राजस्थान के कई लाख लोग हैं जो दोनों तरफ वोट डालते हैं, और दूसरे अपने राजीव कुमार वोट कहाँ डालने की तैयारी में, वो अकेले हैं लेकिन बहुत से वोट डाल लेते हैं। तो ही इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड वोटर ऑफ दिस कंट्री, जिसको एक के बजाय हजारों वोट डालने का अधिकार है, जैसे भी है। दूसरी बात आप देखिए, हमें अभी जैसे कोहरे साहब ने कहा कि घोर तड़के अजीत को भेजकर सरकार बनवा दी, ठीक, एक दिन बाद गिरा भी, लेकिन अब के तो ऐसा नहीं हुआ।
अब तो ये है कि महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां, क्या कहते हैं, शिवसेना और एनसीपी टूट गई, तोड़ी गई। उससे सबसे ज्यादा टूटना शिवसेना का खतरनाक है। तो ये चुनाव ये तय करेंगे कि शिवसेना पर अभी भी उद्धव ठाकरे की पकड़ है या नहीं है। वोट के सेंस में हो सकता पकड़ो, वोट ले पाएंगे कि नहीं। एनसीपी में अजित पवार का मामला वो पुराने तड़के वाली राजनीति से काफी आगे हो गया है, तो अब ये वहां वापस जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये इस चुनाव में पहले ये तय होना है कि एनसीपी और शिवसेना वही पुरानी वाली के लोग पक्षधर है या नए लोग मिल गए हैं। और हमारी राजनीति जिस तरह सुविधा की राजनीति हो गई है, जिस तरह दलाली की राजनीति हो गई है, तो उसमें मैं बहुत अच्छे ढंग से इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। तो जो शिवसेना के ओरिजिनल लोग हैं वो उधर ही रहेंगे। उनकी धारणा है उद्धव ठाकरे को, सही भी हो सकता है। उस पर महाराष्ट्र के सज्जन जो हमारे हैं वो बताएंगे क्या देते। तो एक एनसीपी में क्या करेंगे, असली बात उनका जो असली वोट चुनाव में तो देखिए मतदाता को वोट देना। और जिस ढंग की दो बातें, एक बात जो अभी बताई सैनी साहब ने वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो काफी चिंता की बात भी कि अगर लाखों लोग कुछ जिलों के वहां वोट डाल सकते हैं, उनकी व्यवस्था हो गई हो। लेकिन अगर मान लीजिए शिवसेना और एनसीपी पुराने ही दोनों नेताओं के की अभी चल रही है, उन्हीं के पक्षधर हैं, तब तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत आसान नहीं होगा महाविकास आघाड़ी के लिए सरकार बनाने के निकट पहुंचना। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र पूरे देश की एक आर्थिक राजधानी है। अडानी भी वही है, अंबानी भी वही है। तो अंबानी तो खैर कोई चिंता नहीं सरकार को, उनके अडानी की चिंता तो उनको चीन में भी उन्होंने उद्योगपति बना दिया है। और कहा जा रहा है कि वो इतने पावरफुल हो गए चीन में पहुंचते ही, तो मोदी जी का उन्होंने जलवा जमा दिया वहां। और वो कौन कौन से इलाके जहां से सेनाएं वापस जा रही है, कुछ लंबा खेल वहां भी चल रहा होगा। तो ऐसे में भाजपा ये कतई नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र को लूज करे। अब मान लीजिए शिवसेना का दबदबा उद्धव ठाकरे के भी पक्ष में है और एकनाथ शिंदे नहीं प्रूव कर पाते तो एक दूसरी बात हो। एनसीपी तो मैं समझता हूँ कि अजित पवार शरद पवार को ओवर पावर नहीं कर पाए हैं अभी तक। और शरद पवार का जो जलवा है, मुझे याद है एक समय ऐसा था जब कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर। बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि फिर दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बना ली। तो इस सब कला में शरद पवार माहिर है। और मैं एक बार व्यक्तिगत उनसे मिलने गया था किसी काम के सिलसिले में, कई साल हो गए। तो उन्होंने उस आदमी को फोन किया, तो मैं कहा आप मिल ली। मैं गया तो मैं लौट बता उनको, भाई ये तो किसी बच्चे के एडमिशन का मामला, तो कहो जो 6-7 लाख रुपए मांग रहे हैं वो तो भाई हम नहीं देंगे। बोले अच्छा भाई, तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर मैं दूसरे दिन जब लौट रहा था तो सुबह किसी दूसरे आदमी का इंस्टीट्यूट वाले फोन आया कि वो साहब का फोन आया था, हम आपको वहां नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, फर्स्ट ईयर में हम आपको पंजाब में सीट दे देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, और सेकंड ईयर हम उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर देंगे। ये सब तो कलाकारी है। और वो एक ऐसे अच्छा, मुझे जिसने फोन करके कहा तो मुलायम सिंह जी थे। तो वो इनको सिर्फ क्या कहते हैं, शरद पवार जी का ये आर्ट है, हर पार्टी में उनके दोस्त हैं और हर एक को ओबलाइज करते हैं। ये उनकी राजनीति है। उनको अडानी में दोस्त है, अंबानी में दोस्त है। और वो अडानी जिनको सिर्फ मोदी आगे बढ़ा रहे, वो भी उनकी केयर करते हैं। वो आप देखा पिछले बार जब विवाद चला इन लोगों के बीच में। तो अगर हम सेंट्रिक
ये सोचे कि शरद पवार कोई करिश्मा करेंगे तो कर सकते, इससे मैं कर इंकार सकते नहीं कर सकता, कर जी, सकते, लेकिन ठीक है। जो परिस्थितियां हैं उनमें हम ये मतलब 100% नहीं मान सकते कि हाँ करिश्मा कर ही सकते।